वो किस तरह का प्रकरण हुआ था? क्या पूरी घटना थी? पूरी घटना की जानकारी बताइए। देखिए 3 दिन से पहले की घटना है ये। एक फोन आया था, कोई शुक्ला नाम का व्यक्ति और दिल्ली के नाम से था। और वो फोन आया और उन्होंने बताया कि आपने बहुत बड़ा क्राइम किया है और आपकी शिकायत दिल्ली पुलिस में है और आपकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया। और आपसे कोई इंस्पेक्टर मैडम बात करेंगे, आप बताइए, सारे सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने जब मेरे को बोला तो तब मैडम का फोन आता है और मैडम कहती हैं कि भाई आपने इस तरीके का क्राइम किया है, कोई सादिक शाहरुख पता नहीं किस नाम के व्यक्ति है, उन लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और उनके यहाँ से बहुत सारे कागजात मिले हैं जिसमें आपका आधार कार्ड भी है और आपने बॉम्बे में केनरा बैंक में खाता खोला है जिसका कमीशन आपके पास आ रहा है और इस नंबर से आ रहा है। हमने की जब बॉम्बे गई नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। और बैंक की जो फॉर्मेलिटीज होती है बहुत सारी, वो कैसे पूरी की जाती है ये तो आपके संज्ञान में भी होगा, मेरे संज्ञान में भी है। तो आप बोली कि नहीं नहीं, ये हो सकता है किसी ने हैंग कर लिया हो, किसी ने चोरी कर लिया हो, ये हो वो हो। और आप ऑनलाइन बोलिए, आपकी एफआईआर दर्ज होगी। उसने एफआईआर दर्ज की और उसने वो हमारे पास भेज दिया, उसका एफआईआर का फोटो स्टेट। व्हाट्सएप के माध्यम से ही बात करती थी वो, वैसे बात नहीं करती थी। और कम से कम उसने हमें 4-4 घंटे डिजिटल अरेस्ट रूम में जो जिस तरीके का उसने मानसिक प्रताड़ना दी है और किस किस तरीके के सवाल हमसे किए हैं, और मतलब एक तरीके से इसे कहेंगे कि मानसिक प्रताड़ना। आपको कितने दिन तक रखा गया? 3 दिन और तक, 3 दिन तक लगातार हमें और मेरे पति दोनों को। और किसी की जरा सी आहट होती थी तो अरे ये आवाज कहाँ से आई, आप दिखाइए कुंडी लग रही है या नहीं लग रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का उसका व्यवहार हमारे प्रति था और इतना डरा धमका दिया कि हम लोग अपने सोचने समझने में समर्थ नहीं, जिसके दामन पर दाग ना हो और उसको इतना बड़ा क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जा रही हो। तो ये तो बड़ा है। 3 दिन तक उसने लगातार हमको रखा है और बड़ी मानसिक प्रताड़ना दी है। और उसने एक और चीज कही कि बताइए कितना जेवर है, कितना पैसा है, कितना बैंक में खाता है, कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, और ये है सब हमें जानकारी है। और 50 लाख में 50 लाख फिलहाल दे दीजिए। हमने की 50 लाख किस बात के दे दें? बोले इस समय इस केस को हम थोड़ा सा हल्का कर देंगे और ये है वो है। हमने की 50 लाख की चल रही है, यहाँ 5 लाख नहीं दे सकते आपको हम। किस तरीके से दें और क्या करें? हम चोरी करें, डकैती करें, क्या करें? उसके बाद में मंदिर में से उठ करके फिर मैं काफी मतलब डिस्टर्ब हुई हूँ और फिर मेरे संज्ञान में थोड़ा सा प्रभु की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से मैं अपने पति श्री से बोली कि हमें अधिकारियों के पास चलना चाहिए। तो जिला अधिकारी महोदय जी के पास हम गए, उन्होंने बड़ा आश्वस्त किया, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मार्गदर्शन भी किया उन्होंने और कहा कि आप साइबर क्राइम ऑफिस जाइएगा और वहां जाकर के एफआईआर दर्ज कराइए। हम गए लेकिन ऑफिस बंद था, इस वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। तो अब हम जा रहे हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, उसने हमारा आधार कार्ड, बैंक के वो जो व्हाट्सएप द्वारा उसने फोटो लिए, तो मुझे आशंका है और पूरा विश्वास है कि कहीं उसका मिसयूज ना हो। इतना मानसिक रूप से प्रताड़ना देना, मैं जनता से अपील करती हूँ कि इस तरीके की बातों में ना आए। ये लोग बहुत बड़ा इनका गिरोह है, बहुत बड़ा चैनल के आधार पर ये लोग लोगों के साथ ठगी करते हैं। और यहाँ तक कि मुझे जो महसूस हो रहा है, मैं बता रही हूँ कि लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं, इस तरीके से मानसिक प्रताड़ना दी जाती है।